रूरीज पर आती हुई दिख रही है। वापस घूमकर आएंगे ओरिएंट पेपर पर। डायरेक्टर साहब जरा आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए कैंडलस्टिक्स का। यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट अब आपको होता हुआ दिखेगा। मेरे सामने जो ट्रेड फिलहाल हो चुके हैं लगभग 39 लाख शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे और ये जो वॉल्यूम है ये हाईएस्ट लेवल है आप समझिए कि जनवरी का यानी कि सन 2021 का। और इससे पहले अगर आप हरे पायदान पर वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो कम से कम पिछले 6 महीनों में तो मुझे नहीं दिख रही। बाकी वीरेंद्र जी ज़्यादा इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। आपके सामने लगभग 2880 का प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट भी अब होता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी आपकी नज़र ओरिएंट पेपर पर और फिर जुड़ेंगे अपने मित्र असीम जी से। जी हाँ, ओरिएंट पेपर जरा प्लीज चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ और मैं जो इस स्टॉक में चीज़ नोटिस कर रहा हूँ 2890 के भाव पे, वो क्या है कि एक तो याद रखिएगा इसके वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज का वॉल्यूम जो है वो समझ लीजिए कि जुलाई 2020 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है और इसने अब जाके अगर कहीं पर स्ट्राइक करना है तो वो है करीब करीब 30 रुपये 35 पैसे का जोन। अगर मैं सही हूँ प्रकाश गाबा सर, ओरिएंट पेपर अब 29 डे हाई पर 30-50 30-80 एक जोन है जहां पे पहले ये स्ट्राइक करेगा और एक बड़ा सप्लाई पॉइंट अगर कहीं पर आता है तो वो है 32-50 33 का जोन। आपकी राय इस स्टॉक पे ओरिएंट पेपर एट डे हाई? बहुत ही बढ़िया अपमूव है ओरिएंट पेपर में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है 26 के आसपास, फिर एक सेकंड ब्रेकआउट मिला 28 के आसपास। ले लेना चाहिए। स्टॉप थोड़ा डीप होगा 26, क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है 40 के आसपास चला जाएगा। जितना मोमेंटम है और जगह जो अच्छी है उसके हिसाब से ओरिएंट पेपर में मूव अब शुरू हुआ है। ओरिएंट पेपर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। आते ही साथ 2 बजे शैल जी ने इस सेक्टर पे फोकस किया था और अब पूरा का पूरा स्पेस वाइब्रेंट मजबूत डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। इस बीच ऑटो स्टॉक्स का मूव देखिए आप। लेट्स ब्रिंग अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड अब क्या कर रहा है, अपना समझ लीजिए कि 15 फरवरी यानी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी के हाईस को पार करता हुआ। दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है 140 की। जरा इसकी एक बार आप एक काम कीजिए, स्पॉट नहीं, मेरे पास मार्च फ्यूचर्स है, स्पॉट 133.25 पे है, इसकी आप 135 की कॉल लेके आइए उसका प्रीमियम में। राजेश पालविया जी, बेहतरीन चार्ट, वॉल्यूम्स अच्छे और ओआई एडिशन की एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपकी राय इसकी 135 की कॉल ग्रैब करें क्या? अगर 140 भी रीगेन कर लिया, ये कर रही है 7 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड, अगर 140 भी रीगेन कर लिया तो मेरा ये 7 रुपये 60 पैसे का ऑप्शन कम से कम नहीं तो 3 रुपये दे जाएगा मेरे को, 3 से 4 रुपये। आपकी राय इस ऑप्शन पे और आपके टारगेट्स स्पॉट पे, फ्यूचर्स पे और इस ऑप्शन पे 790 पे हो चुका है अब ये। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए ये स्टॉक का सेटअप तो पॉजिटिव ही है और स्टॉक में अगर हम देखें तो पूरा ऑटोमोबाइल पैक में जो करेक्शन आया था, लेकिन ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन एक्टिविटी थी। जो डिप थे उसमें काफ़ी अच्छी बाइंग एक्शन लोअर साइड पे देखने को मिली और स्टॉक ने जो नियर टर्म चार्ट पे वापस ब्रेकआउट दिया एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक वापस 140-44 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करना चाहिए 135 की, जो कि अब 7 रुपये 80-90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 11 रुपये से 12 रुपये तक के करंट लेवल से। इसमें स्टॉप लॉस रखे 6 रुपये के आसपास। तो बिल्कुल अशोक लेलैंड पॉजिटिव लग रहा है ऑटोमोबाइल पैक से और पूरा पैक में ही कहीं ना कहीं वापस से एक पुलबैक का ट्रेड बन रहा है। तो आईटी और ऑटोमोबाइल ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि करेक्शन के बाद वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों सेक्टर यहाँ से एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अगले आने वाले दिनों में। चलिए, ये राय आपको आती हुई फिलहाल दिख रही है इन ज़बरदस्त काउंटर्स में जहां पर आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स में आपने मोमेंटम देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, उसके बाद टाटा मोटर्स आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अब अशोक लेलैंड पर आपको वीरेंद्र जी मोहर लगवा रहे हैं लॉन्ग साइड पर। जुड़ेंगे अपने मित्र असीम मनचंदा साहब से। पिछले 15-16 साल से तो मैं ही देख रहा हूं इनको टेलीकॉम सेक्टर को ट्रैक करते हुए और बहुत ही अहम इवेंट आज भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है, वो है स्पेक्ट्रम की नीलामी। भारतीय एयरटेल का स्टॉक लाइए डायरेक्टर साहब, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर।